कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां जिंदगी की रफ्तार उतनी तेज नहीं जितनी बड़े शहरों में होती है। यहाँ के लोगों की मुस्कानें ज्यादा सच्ची होती हैं और बच्चों के सपने थोड़े भोले। इसी कस्बे में रहता था प्रशांत, 10वीं कक्षा का एक लंबा सा, शांत सा, अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला लड़का। 6 फीट की ऊंचाई उसे और बच्चों से अलग बनाती थी और उसके चेहरे की मासूमियत उस पर और भी निखरती थी। प्रशांत पढ़ाई में अच्छा था, पर उससे भी अच्छा था उसका दिल, सीधा, साफ और बेहद कोमल। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी साल उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आने वाली है, जिसे वह आने वाले कई वर्षों तक हर सांस के साथ महसूस करेगा। उसका नाम था प्रिया। छोटी सी, नाजुक सी, हंसने पर उसकी आंखें चांद की तरह चमक उठती थी। उसकी ऊंचाई प्रशांत के कंधे तक ही आती थी, पर उसकी मौजूदगी कहीं ऊंची थी, जैसे किसी कमरे में रोशनी का पहला दीपक। दोनों पहली बार उस दिन मिले जब प्रशांत अपनी नई कोचिंग में दाखिला लेने गया था। वह कमरे के कोने में शांत बैठा हुआ फॉर्म भर रहा था। तभी दरवाजा खुला और एक हल्की हवा के साथ प्रिया कमरे में दाखिल हुई। उसकी चोटी हल्के से लहराई और उसके कदमों में एक अलग सी मिठास थी। प्रशांत ने पहली नजर में उसे देखा, बस देखा, कुछ कहा नहीं, और उसी पल उसके दिल में एक खामोश हलचल पैदा हो गई। प्रिया भी उसकी सीट के पास से गुजरी, एक हल्की सी मुस्कान दी। बस वही एक मुस्कान उसके दिल में हमेशा के लिए जगह बना गई। कहते हैं, प्यार की शुरुआत शब्दों से नहीं होती, नजरों से होती है। उसी दिन प्रशांत ने अपने दिल में उसे चुपचाप, बिना किसी इजहार के, अपने एक छोटे से कोने में बसा लिया। दिन गुजरते गए। कोचिंग के बाहर वाली गली में वे दोनों अक्सर साथ हो लेते। पहले तो यह सिर्फ संयोग लगता था, कभी वो आगे, कभी प्रशांत। लेकिन धीरे धीरे यह संयोग आदत में बदल गया। सुनो, तुम इस रास्ते से रोज आते हो? एक दिन प्रिया ने पूछा। प्रशांत ने हल्की सी शर्मीली हंसी के साथ कहा, हाँ, और शायद तुम भी। प्रिया हंस दी। वो हंसी कुछ सेकंड की थी, पर प्रशांत के दिल में कई घंटों तक गूंजती रही। इसके बाद तो जैसे दोनों को एक दूसरे की संगत की लत लग गई। कभी किताबों पर बात होती, कभी घर के हंसने मुस्कुराने वाली बातें, कभी फ्यूचर के सपने, कभी बस ऐसे ही बेवजह बातें। और फिर एक दिन प्रिया ने उससे पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? प्रशांत ने पहली बार उसके सामने अपनी झिझक को स्वीकार किया। शायद मुझे ज्यादा बोलना आता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए अच्छा लगता है। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बोलना नहीं, बस महसूस करना आता है, इसलिए खास हो। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे किसी अनकही गहराई में उतर गया। एक दिन की बात है, कोचिंग जल्द खत्म हो गई थी। शाम की हवा हल्की थी, आसमान में बादल तैर रहे थे। प्रिया अचानक बोली, चलो ऊपर छत पर चलते हैं, थोड़ी हवा खा लेंगे। प्रशांत ने हल्की सी हाँ कह दी। दोनों छत पर पहुँचे। हवा उनके बालों से खेल रही थी। प्रिया रेलिंग पर हाथ रखकर आसमान को देख रही थी। प्रशांत बस उसे ही देख रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद प्रिया उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक पिघला हुआ सुकून था। धीरे से उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रशांत का हाथ पकड़ लिया। प्रशांत का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया हो। प्रिया उसके करीब आई, उसे हल्के से गले लगाया। वह आलिंगन छोटा था, पर उसमें जितनी गर्माहट थी, उतनी शायद किसी मौसम में नहीं होती। फिर प्रिया ने प्रशांत के गाल पर एक प्यारी सी, मासूम सी किस दी। उस पल आसमान में बादल भी ठहर गए, हवा भी रुक गई थी और प्रशांत की दुनिया पहली बार पूरी लगने लगी। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, पर प्रिया ने उंगली उसके होठों पर रखते हुए कहा, कुछ मत बोलो, बस महसूस करो। उस दिन दोनों की जिंदगी में प्यार का पहला फूल खिला था, निर्मल, सच्चा और बेहद खूबसूरत। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। 10वीं कक्षा खत्म होते ही प्रिया को उसकी पढ़ाई के लिए इलाहाबाद भेज दिया गया। वो दिन प्रशांत के लिए सबसे कठिन था। तुम जाओगी तो मैं, प्रशांत ने रुकते हुए कहा, तुम्हें याद करूंगी, बहुत। प्रिया ने उसके हाथ दबाकर कहा, और तुम? उसने पूछा, तुम मुझे भूलोगे नहीं? बस इतना वादा करो। प्रशांत ने सिर हिलाया, तुम्हारे बिना रहना मुश्किल होगा।
पर मैं कोशिश करूंगा। प्रिया मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में नमी थी। उसने आखिरी बार उसे गले लगाया और फिर वह बस में बैठ गई। प्रशांत बस के पीछे पीछे कुछ दूर तक दौड़ा, पर बस अपने रास्ते पर चली गई। प्रिया भी उसकी जिंदगी से कुछ दूर चली गई। उस शाम पहली बार प्रशांत को महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ खिले हुए फूलों जैसा नहीं, कभी कभी बिछड़ने के कांटे भी चुभते हैं। कुछ महीनों बाद प्रशांत भी अपनी पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आ गया। दोनों फिर मिले। पहले जैसी मासूम हंसी, वही पुरानी बातें, वही रफ्तार। कभी पार्क के कोने में बैठकर चाय पीते, कभी लाइब्रेरी में देर तक किताबें खोलकर दुनिया को भूल जाते, कभी शहर की भीड़ में हाथ पकड़े खो जाते। उनका प्यार फिर से खिला, और इस बार और भी ज्यादा गहरा। लेकिन जैसे हर कहानी में कुछ मोड़ आते हैं, यहाँ भी आए। समय बदल रहा था, पढ़ाई का दबाव बढ़ रहा था, परिवार की उम्मीदें बढ़ रही थी, भविष्य की चिंता दोनों को बेचैन करने लगी थी। दरों पर दस्तक देने लगी थी वो बातें जो किसी भी रिश्ते को हिला देती हैं। प्रिया थोड़ा दूर होने लगी, उसकी बातों में थकान आने लगी। कभी कभी वह कॉल नहीं उठाती, कभी कहती अभी नहीं, बाद में बात करूंगी। प्रशांत समझ नहीं पाता था कि क्यों। वह उसने कभी सवाल नहीं किया, बस चुपचाप उसके बदलते व्यवहार को महसूस करता रहा। एक शाम जब कोहरा पूरे शहर को ढक चुका था, प्रिया ने उससे कहा, हमें थोड़ा अलग होना चाहिए। प्रशांत को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। क्यों? क्या मैं बदल गया हूँ या तुम? प्रिया की आंखें भर आईं। नहीं प्रशांत, तुम वैसे ही हो, लेकिन हम दोनों शायद एक दूसरे के रास्ते नहीं रहे। मैं बहुत उलझ गई हूँ, पढ़ाई, घर की बातें, सब कुछ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम भी टूटो। प्रशांत ने उसका हाथ थाम लिया। हम साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। तुम क्यों दूर जा रही हो? प्रिया ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, क्योंकि कभी कभी प्यार भी बोझ बन जाता है, और मैं तुम्हारे सपनों के बीच बोझ बनना नहीं चाहती। उस रात दोनों ने बातों में बहुत कुछ कहा, पर असल वजह कोई नहीं समझ पाया, और उनके बीच का रिश्ता धीरे से टूट गया। वक्त बीतता गया। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, पर प्रशांत के लिए समय ने जख्म और गहरे कर दिए। वो रातें जब वह उसे याद करता, खुद से लड़ता, खामोशी में आंसू बहाता, वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। अपने कमरे की खिड़की से आसमान देखते हुए वह अक्सर सोचता, क्या वह भी कहीं मुझे याद करती होगी? उसके फोन में आज भी प्रिया की हंसती हुई तस्वीरें थी। कोचिंग की वह छत, जहां उसने पहली बार उसे गले लगाया था, आज भी उसकी यादों में एक मंदिर की तरह बसी थी। कई बार वह प्रिया को मैसेज लिखता, फिर डिलीट कर देता। कई बार कॉल करने का मन करता, फिर डर जाता। वक्त ने प्रिया की मौजूदगी को उसकी जिंदगी से तो दूर कर दिया, पर उसके दिल से नहीं। वह आज भी उसी प्यार के साथ जी रहा था। हर रात सोचता, काश एक बार वो वापस आ जाए। उसके दिल में जो जगह प्रिया ने बनाई थी, वह आज भी वैसी ही थी, खाली। लेकिन उसी के इंतजार में जिंदगी आगे बढ़ती है, पर कुछ लोग नहीं। प्रशांत आज भी उसी कसक के साथ जी रहा है। उसके लिए प्रिया कोई याद नहीं, एक एहसास है, एक आदत है, एक अधूरा सपना है, जिसे उसने टूटने के बाद भी संभाल कर रखा है। वह जानता है शायद प्रिया कभी वापस न आए, लेकिन फिर भी उसका दिल हर दिन उसी की ओर देखता है। उसकी जिंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत पन्ना वही था, प्रिया, और सबसे दर्दभरा पन्ना भी वही है, प्रिया। प्रशांत आज भी उसके नाम के साथ जीता है। उसकी हर धड़कन में वही गूंजती है, उसकी हर रात की खामोशी में वही रोशनी बनकर उभरती है। और वो कसक, वो तड़प, वो बेमिसाल प्यार, वो सब कुछ आज भी जस का तस उसके दिल में बसा है।